अकेले रहेंगे। के लिए काम करता है। मैं वो वकील हूँ जो जनता के लिए काम करता है। हमारे जैसे आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है सर। आपकी चुप्पी कभी भी हम जैसे लोगों के लिए अभिशाप नहीं बननी चाहिए सर। ये दवा नहीं, ये शराब है। तुम गलती कर रहे हो। वो तब तक काबू में है जब तक नशे में है। उसे शराब से दूर करोगे मरोगे। क्या सच में? तो क्या होगा अगर ये नशे में नहीं होगा? क्या ये मुझे मार देगा? यहाँ उसे मारने आए हैं बुड्ढे। ठीक है सर, समझ गया। एमपी कोरेटला राजेंद्र सर। मैं पूरी तरह पढ़े बिना कोई केस नहीं लेता, इसलिए मैं केस नहीं हारता। मैं हमेशा जीतना चाहता हूं। जानता हूं सर, आप जो केस लेते हैं फैसला उसी के हक में होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे केस में आप मुझे लेंगे तो मेरे वक्त की बर्बादी है और आपके पैसों की कोई दिक्कत नहीं है सर। यह सिर्फ मेरे रेपुटेशन की बात नहीं है, मेरे बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर का भी सवाल है। मैं समझता हूं, लेकिन यह बेहद छोटा मामला है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं केस से परेशान नहीं हूं, बचाव के वकील की फिक्र है। कौन है बचाव पक्ष का वकील? एडवोकेट सत्यदेव। वकील साहब,
नहीं लगता था कि वापस आओगे। क्यों, क्या आप डर गए कि मैं लौट आया? सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं, इसलिए इस केस में कोई चांस नहीं है। चलो इसे खत्म करते हैं। लड़कियों को मनाओ कि उन्होंने पैसों के लिए किया। मैं देखूंगा कि उन्हें कम सजा हो। और फिक्र मत करो, आपको कभी कोई काम नहीं मिलेगा। मेरे पास आओ। फिर आप चाहते हैं कि आपके सामने मैं झुक जाऊं, नौकर बनूं, पूजा करूं? मैं ऐसा वकील नहीं हूं जो पैसे के लिए काम करता है। मैं वो वकील हूं जो जनता के लिए काम करता है। वकील साहब, आपका मामला खो जाएगा, आप हार जाएंगे। जो लालची हैं वो चीजों को जीत या हार से देखेंगे। जिसका लक्ष्य पर ध्यान है वो कर्म पर ध्यान देता है। ऐसे सिद्धांतों के साथ चलेंगे तो आप अकेले रहेंगे। सच्चाई हमेशा अकेली होती मिस्टर नंदा, लेकिन हर किसी को सच्चाई के सामने झुकना पड़ता है। आप यहाँ जीत के लिए आए हैं और मैं यहाँ न्याय के लिए आया हूँ। आपका स्वार्थ मेरा मकसद है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं। लड़कियों की वजह से मेरे परिवार की रेप्यूटेशन और मेरा पॉलिटिकल करियर सब खत्म हो गया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोर्ट के भीतर बहस करना मालूम है और बाहर वालों को सबक सिखाना भी।